अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेकी की खुशबू किन लोगों से आती है? नेकी में खुशबू आती है, लिहाजा नेक लोगों के अज़ा से खुशबू आती है। अगर हम नेकोकार बन जाएंगे तो हमारे जिस्म से भी बातनी तौर पर खुशबू आएगी। अल्लाह ताला ने बाज़ हज़रात के अंदर तो नेकी की खुशबू इतनी बढ़ा दी है कि वो लोगों को ज़ाहिर में भी महसूस होती है। मिसाल के तौर पर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पसीने से इतनी खुशबू आती थी कि उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा बच्चों को बेचकर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने के कतरों को शीशियों में जमा करवाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, है उम्मे सलीम तुम ऐसा क्यों करती हो? अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, हम इस मुबारक पसीने के कतरों को जब खुशबू में मिला देती हूँ तो खुशबू की महक में इजाफा हो जाता है। मदीना तैयबा की दुल्हनें भी वो पसीना बतौर खुशबू इस्तेमाल किया करती थी। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी की शादी थी। इनके पास पैसे नहीं थे। इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसीने के चंद कतरे अनायत फरमा दिए। जब इनकी बेटी ने जिस्म पर लगाए तो इससे खुशबू आने लगी, बल्कि इन्होंने इसमें से कुछ कतरे अपने घर में रख लिए। इस घर में भी खुशबू आना शुरू हो गई, हत्ता कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हा में वो घर खुशबुओं वाला घर मशहूर हो गया। और बाज़ रवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से चलकर जाते थे इस रास्ते से खुशबू आती। सईदा सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह ताला ने गुनाहों से महफूज किया हुआ था, जिसकी वजह से इनके जिस्म से भी खुशबू आया करती थी। सईदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि अबू बकर सिद्दीक़ के जिस्म से ऐसी खुशबू आती थी जो मुश्क की खुशबू से भी बेहतर हुआ करती थी। इमाम आसम रहमतुल्लाह अलैह जब मस्जिद नबी में जाते थे तो वहाँ कुरान पाक पढ़ा करते थे। इनके मुंह से खुशबू आया करती थी। किसी ने पूछा, हजरत क्या आप मुंह में इलायची रखते हैं या कोई और चीज़ रखते हैं? हमने इतनी खुशबू कभी कहीं नहीं सूंघी। वो कहने लगे, नहीं, बात यह है कि एक मरतबा ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसम तो इतनी मोहब्बत के साथ कुरान पाक पढ़ता है कि मुझे बहुत पसंद आता है, और मैं तुम्हारे मुंह को बोसा दे दूं। जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में मेरे मुंह का बोसा लिया है, इस वक्त से मेरे मुंह से खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। शेखुल हदीस मौलाना ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ में लिखा है कि एक आदमी रात को सोने से पहले रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। एक रात ख्वाब में इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपना मुंह मेरे करीब करो जिससे तुम मुझ पर दुरूद पाक पढ़ते हो, मैं इसका बोसा लेना चाहता हूँ। इसने अपना रुखसार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर दिया। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके चेहरे का बोसा लिया और इसकी आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली पूरा घर मुश्क की खुशबू से महक रहा था। इसके बाद 8 दिन तक इसके रुखसार से मुश्क की खुशबू आती रही। इंडिया में एक बुजुर्ग ख्वाजा मुश्की रहमतुल्लाह अलैह थे, जिसके जिस्म से मुश्क की सी खुशबू आती थी। ये लोग हैरान होकर पूछते थे कि आप कैसी खुशबू लगाते हैं कि आपके कपड़े हर वक्त मुतअर महसूस होते हैं। किसी ने एक मरतबा बहुत मजबूर किया तो आप फरमाने लगे, मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। इसने कहा, फिर आपके कपड़ों से खुशबू कैसी आती है? इन्होंने कहा, वाकया यह है कि एक मरतबा मैं किसी गली में से गुजर रहा था। एक मकान के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। इसने मुझे देखकर कहा कि घर में कोई बीमार है, तुम नेक बंदे नजर आते हो, इसको कुछ पढ़कर फूंक दो, हो सकता है कि ठीक हो जाए। मैंने इस पर एतमाद किया और घर के अंदर चला गया। जब अंदर गया तो इसने ताला लगा दिया। इसके बाद घर की मालका सामने आई। इसकी नीयत मेरे बारे में बुरी थी। वो कहने लगी, मैं रोजाना तुझे गुजरते हुए देखती थी, मेरे दिल में बुराई का ख्याल पैदा हो गया। चुनांचा मैंने आज तुझे इस बूढ़ी औरत के जरिए घर बुलवाया है, लिहाजा अब मैं गुनाह करना चाहती हूँ। जब इसने अपनी नीयत का इजहार किया तो मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने इसका मुतालबा मानने से इनकार कर दिया और बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहने लगी कि अब ताला लग चुका है, अगर नहीं मानोगे तो मैं शोर मचाऊंगी और बहतान लगाकर संसार करा दूंगी। अब 2 बातों में से एक बात का इंतखाब कर लो, या तो संसार होना पसंद कर लो या फिर मेरे साथ गुनाह का इर्तिकाब कर लो। इसकी ये बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हुआ। बिल आखिर अल्लाह ताला ने मेरे जहन में तजवीज़ डाली तो मैंने इससे कहा, मुझे बैतुल खला में जाने की ज़रूरत है, लिहाजा मैं फारिग होकर तुमसे बात करूंगा। इस औरत ने सोचा कि चलो अमादा तो हो गया है, ताहम इसने मुझे बैतुल खला की जगह दिखा दी। मैं वहां गया तो मुझे बैतुल खला में जो गंदगी और निजासत नजर आई, मैंने इसे अपने हाथों से अपने जिस्म पर, अपने कपड़ों पर मल लिया। जब मैं बाहर निकला तो मेरे जिस्म से सख्त बदबू आ रही थी। चुनांचे जब इस औरत ने मुझे देखा, इसके दिल के अंदर मेरे लिए नफरत पैदा हो गई और वह कहने लगी, ये तो कोई पागल है।
نکالو اس کو یہاں سے۔ یوں میں اپنا ایمان بچا کر اس گھر سے نکل آیا۔ اس کے بعد مجھے پریشانی ہوئی کہ میرے بدن اور کپڑوں سے لوگوں کو بدبو آئے گی، لہٰذا میں جلدی سے غسل خانے میں پہنچا اور میں نے اپنے بدن کو اور کپڑوں کو دھویا اور پاک کیا۔ جب گیلے کپڑے پہن کر میں باہر نکلا تو اس وقت میرے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ اللہ اکبر! ان کا اصل نام تو کوئی اور تھا، لیکن چونکہ ان کے جسم سے مشک کی سی خوشبو آتی تھی اس لیے لوگ انہیں خواجہ مشکی کہہ کر پکارتے تھے۔ تو ایک موٹی سی بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نیکی سے جسم سے خوشبو آتی ہے اور گناہ سے جسم سے بدبو آتی ہے۔